एक पेशेंट दिमाग के रसवली के साथ आए थे। उनके जो शुरू वाले सिम्टम्स थे कि उनको सिर्फ चक्कर आ रहे थे और अनविटनेस तरीके से उनको फिट्स भी पड़ रहे थे। फिर जब घर वालों ने उनका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में वहीं पे किसी फिजिशियन ने देखा तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि इनका फर्दर एमआरआई करा लें। तो एमआरआई कराया तो बहुत बड़ा एक लीजन था जिसे हम मेनिंजोमा कहते हैं, और ये ऐसी जगह पे था जहाँ पे हमारे हाथ पाँव की ताकत और देखने की ताकत होती है, और उस पेशेंट की नज़र को भी ट्रांजिएंटली ख़राब कर रहा था और चलने में दुश्वारी हो रही थी और हाथ पाँव की भी थोड़ी कमज़ोरी हो रही थी। फिर हमने पूरा फैमिली को काउंसिल किया सर्जरी के लिए और उनकी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान जो ट्यूमर था, जो रसवली थी, वो दिमाग के ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें देखने वाली हैं, हाथ पाँव वाली हैं, उनसे अच्छी खासी चिपकी हुई थी, मगर हमने डेलिकेट तरीके से उसको सेपरेट करके और ग्रास टोटली निकाल दिया। निकालने के बाद हमने जब एमआरआई कराया तो उनका एमआरआई भी क्लियर था और सर्जरी के बाद ग्रास टोटली निकली हुई थी, और रिपोर्ट जो आई थी ग्रेड 1 मेनिंजोमा आई थी। ग्रेड 1 मेनिंजोमा बेनाइन होता है, अगर एक मरतबा निकल जाए तो मोर देन 90% दोबारा नहीं आता। तो इस तरह के पेशेंट जिनको ये अलामतें हों और दवाइयों से भी सही नहीं हो रही हों, उनका अगर प्रॉपर टाइमली स्कैन हो जाए और उनको फर्दर जो उनके इश्यूज़ हैं किसी न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी के एक्सपर्ट से डिस्कस करके इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सकता है और पेशेंट की ट्यूमर फ्री लाइफ हो सकती है फॉरएवर, अगर प्रॉपर तरीके से। वरना पेशेंट की काफ़ी सारे माजूरी के मसले हो सकते हैं। पेशेंट को एक मरतबा अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इस तरह की सर्जरीज हम रेगुलरली करते हैं, और जो लेटेस्ट तरीके हैं करने के, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, वो यूज़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की पूरी रसवली बगैर किसी मसले के बआसानी निकल आती है।